Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. जिस नेता जिस पुजारी का नाम आप बता रहे हैं बार बार, उसका नाम ओपन नहीं कर रहे, लास्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे या कि बीच में उसका नाम सामने आ जाएगा? आपने जो काम किए हैं पब्लिक को पता है और आप भी बता रहे हो, पार्कों का मुद्दा है, लाइटों का मुद्दा है, उसके अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, आपको मैं दिखा दूंगा। आप डायरेक्ट एमएलए पर आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ का कि एमएलए कुछ चीज़ की नॉलेज है तभी ये दोबारा ये जो है कमिश्नर द्वारा वापस आई। लाना और बदलाना ये एमएलए के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भ्रष्ट लाते हैं कि ईमानदार लाते हैं। आगे उनसे काम ईमानदारी से कराना है या भ्रष्टाचारी से कराना है, ये विधायकों का काम है, ये उसी के अंडर आता है। तो वो सिस्टम वहीं से सारा पुराना का पुराना सिस्टम वहीं से घूम रहा है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो विधायक हैं, शहर के विधायक है रोहिता रेवड़ी, उनकी नॉलेज में है ये सारा भ्रष्टाचार का जो चल रहा है? अफसरों की नॉलेज में तो सारा है, क्योंकि हम जवाब तलब अफसरों से तो कर ही रहे थे। और जहां तक मेरे को मानना है कि ये सब कुछ जो मामला है उनके सबके संज्ञान में है। पहली बार बहुमत से आई भाजपा सरकार ईमानदारी की दावे चाहे जितने मर्जी करती हो, लेकिन सरकार के दावे यही ढेर हो जाते हैं जब भाजपा पार्टी का ही नेता अधिकारियों की पोल खोलता नजर आए। पारदर्शिता लाने के लिए भले ही सरकार ने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया हो, लेकिन अधिकारी इतने शातिर निकले कि उन्होंने सिस्टम की ही धज्जियां उड़ाते हुए इसका भी जुगाड़ ढूंढ निकाला और एयर कंडीशनर में बैठकर ही करोड़ों रुपए अंदर कर गए। बिना राजनीति संरक्षण कोई भी अधिकारी इतनी बड़ी गेम कैसे खेल सकता है, वो भी समझ से परे है। पूरा मामला आपको समझाते और दिखाते हैं। मीडिया के सामने आए शख्स को कौन नहीं जानता, फिर भी एक बार इनका परिचय आपको बताते हैं। ये है पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह। वार्ड 11 से आजाद तौर पर चुनाव लड़ पार्षद बने भूपेंद्र जुगाड़ लगाकर मेयर बन गए। वर्तमान में इनकी बेटी अवनीत कौर मेयर है और भूपेंद्र जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इस बार भूपेंद्र निगम का बड़ा घोटाला लेकर सामने आए हैं। दरअसल नगर निगम ने 1,98,18,000 रुपए के टेंडर जारी किए थे, जिन्हें 23 फरवरी से 7 मार्च तक निगम की साइट पर पब्लिश होना था। लेकिन अधिकारी इतने चालाक निकले कि 23 फरवरी को साइट पर टेंडर प्रक्रिया शाम 5 बजे तक ही पब्लिश की और उसे 4:58 पर बंद कर दिया गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दिया गया, किसी को शक न हो। इसके बाद अधिकारियों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। जिस दिन टेंडर की आखिरी तारीख थी यानी 7 मार्च को 11:22 पर फिर से टेंडर ऑनलाइन शो हुआ। उसके बाद 11:35 पर फिर से क्लोज हो गया। 11:40 पर फिर से साइट ओपन हुई और 11:42 पर फिर से बंद कर दी गई। 11:50 पर एक बार फिर टेंडर को पब्लिश किया गया, लेकिन 12:30 पर फिर से साइट बंद कर दी गई। 1 बजे फिर से साइट को खोला गया। 1:20 पर फिर से बंद कर दी गई। 1:30 बजे फिर टेंडर पब्लिश होता दिखा, लेकिन 3:11 पर फिर से इसे बंद कर दिया गया। 4 बजे फिर से वही ड्रामा खेला गया। 4:59 पर पूरी तरह से साइट बंद कर दी गई। अधिकारी इतने में ही अपना काम खत्म कर एक ठेकेदार को टेंडर दे गए। भूपेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे एक राजनेता का हाथ है और ठेकेदार उस नेता की रसोई में हमेशा रहते हैं, यानी भ्रष्टाचार का ये खेल उस नेता के ऑफिस से ही चल रहा है। भूपेंद्र पूरी तरह उस नेता का नाम नहीं उजागर करना चाहते। मीडिया बार बार उस नेता का नाम भूपेंद्र से पूछती रही, लेकिन भूपेंद्र ने सिर्फ इशारों में कहा कि पूरा पानीपत उस भ्रष्ट नेता का नाम जानता है। कि लास्ट में उसका नाम ओपन करेंगे उस नेता का, कि बीच में कर देंगे? ऐसा है, मेरे को किसी भी नेता का नाम ओपन करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सब जानती है। मैं तो एक बार जानता हूँ, आपके मुंह से सुनना चाह रही है ना। मैं तो एक बार जाता हूँ, कहते हैं ना पकड़ी संभाल जट्टा पकड़ी संभाल हो, आज ये ना बैरिया ने लुट लिया माल। मैं बात बोलने नहीं करता। ये टेंडर शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। हालांकि 8 अप्रैल को मेयर अवनीत कौर के हस्तक्षेप के बाद ये टेंडर कैंसिल हो गया, लेकिन बड़ा सवाल अभी तक भी उस ठेकेदार या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और भाजपा के नेता भूपेंद्र सिंह को इस सारे घोटाले का पता था तो बाकी सीनियर नेता क्यों सोए हुए हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए में सीधा 60 लाख रुपए ठेकेदार की जेब में जाते।
मामला यही खत्म नहीं होता। वार्डों में जो 48 करोड़ के टेंडर सड़कों के लिए जारी किए गए थे, उस टेंडरों में से अलग से 2 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए। किस नेता की मिली भगत से काम हो रहा है? ठेकेदार किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से शहर के विकास कार्यों के लिए आए 350 करोड़ रुपए कहां गए? इसका जवाब मिलना बाकी है। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए पूर्व मेयर भूपेंद्र के पास चलते हैं। नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एक नवा घोटाला जो है सामने आया। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह आज फिर मीडिया के सामने आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है जी नया आज, पहले तो बताओ थोड़ा। ऐसा है कि एक 2 करोड़ रुपए का काम किसी ठेकेदार को अलॉट किया नगर निगम अधिकारियों ने। उस 2 करोड़ रुपए के काम के अंदर सीधा 60 लाख रुपए का फायदा उस ठेकेदार को पहुंचा दिया उसी दिन ही, जबकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। सरकार ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया कि जौन सा इसका फायदा हर आदमी को पहुंचे। ये क्या था कि जैसे ही ऑनलाइन अपना इसके एक्शन इस पे साइन करता है टेंडर के ऊपर, तो वो उसी टाइम ही इसको पब्लिश करना होता है ताकि पूरे इंडिया के ठेकेदारों के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि आज पानीपत की साइड के ऊपर ये टेंडर निकला है, कोई भी भर सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन क्या किया कि 21/2 को इन्होंने टेंडर लगाया, 21/2 को इन्होंने पब्लिश नहीं किया, इन्होंने 23 को किया और उसकी लास्ट डेट थी 7/3। इन्होंने 23 को पब्लिश किया और 23 को पब्लिश करने के साथ साथ ही 23 को इन्होंने लास्ट डेट डाल दी। अब 23 तारीख को शाम को पब्लिश जब किया तो टाइम हो गया 5 बजे, लोगों के पास 5 बजे पहुंचा। 5 बजे पहुंचने के बाद और उसके अंदर टाइमिंग कर दी 4:58 पे क्लोज्ड। तो जिसके पास 5 बजे पहुंचा वो कहेगा भाई आप तो टाइम निकल गया इसका, तो वो उसको नहीं भर सकते, वो टाइम निकल गया। जबकि लास्ट डेट थी उसकी 7/3, उसके अंदर लास्ट डेट इन्होंने डाल दी 23 ही, और 7/3 को फिर इन्होंने अपने ठेकेदारों सेटिंग करी भी तुम 2 जने हो, इसको भर दो, तू भर दे 19% पे या 15% पे, वो भर देगा 21% पे, तू भर दे 23% पे, 21% वाले को मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया, लास्ट डेट जो थी 7/3 को इसको कुछ मिनटों के लिए, मैंने टाइमिंग बताई है सारी, कुछ मिनटों के लिए इन्होंने पब्लिश किया। उसी के अंदर जिस ठेकेदार के साथ सेटिंग करी इन अफसरों ने, उसने अपना भर दिया। तो ये उसको प्लस 21.5% पे उसको काम मिल गया। उसको इन्होंने वर्क ऑर्डर भी दे दिया, काम करने की इजाज़त दे दी। लेकिन मेरे को जैसे ही पता लगा, हमने इसके कागज मंगवाए, जबकि 48 करोड़ के टेंडर के अंदर ये टेंडर था, वो सारे काम -10% पे गए। -10 + 21, तो ये 31.5% प्लस पे काम चला गया। मतलब 2 करोड़ का मतलब है कि ये 66 लाख रुपये, 60 लाख प्लस का जो काम है, जो वर्क ऑर्डर है, उस ठेकेदार को उसी टाइम मिल गया। उसको 60 लाख रुपए का फायदा घर बैठे ओनली 2 मिनटों में मिल गया। काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम उन्होंने फिर भी मिट्टी पे टाइल लगानी है, काम उन्होंने फिर भी निकम्मा करना है। उसके बावजूद जब ये 60 लाख रुपए एक ठेकेदार को बांटेंगे, ऊपर से 350 करोड़ आया है जो पानीपत के अंदर दिखाई नहीं दे रहा लगा हुआ, तो वो सारा पैसा इन्हीं राहों से ही अपना ठेकेदारों के जेब में गया। इस नगर निगम ठेकेदार चलाते हैं, अधिकारी ठेकेदारों के दलाल हैं, और जो ठेकेदार हैं ये अधिकारियों के दलाल हैं। इसके अंदर मेयर को अलग कर दिया, लेकिन जब मेयर पब्लिक से चुन के आई है तो मैं सीएम साहब से करता हूं कि कम से कम इनकी निकम्मों की ACR लिखने की तो पावर दे दें, ताकि इन भ्रष्ट अफसरों को ये तो पता लगा कि शहर के अंदर हमारा भी कोई माई बाप है। सिंह साहब, यहाँ रोकना चाहूँगा। पूरे 5 साल पहले आपने संघर्ष किया, काम निकलवाने के तरीके थे। निगम तब भी भ्रष्ट था, निगम आज भी भ्रष्ट। ईमानदार सरकार, CM भी PM भी, मतलब इतना अधिकारी सरकार से ऊपर हो गए, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा। ब्यूरोक्रेट्स पानीपत के अंदर ये किसी की परवाह नहीं करते, ना MCओं की। कल भी एक MC धरना दे के आया, अपना इस्तीफा दे के आया, ना ये मेयर की, ना ये किसी की। ये डरते हैं सिर्फ अपने ट्रांसफ़र से, और वो ट्रांसफ़र का हक है सीधा CM साहब के पास। पहले भी मैं लड़ाई लड़ता रहा, आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि पावर नहीं थी। ये तो शुक्र करो कि माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार थे, उन्होंने ये इलेक्शन डायरेक्ट करा दिया, नहीं तो आगे नज़ारा कुछ और मिलता। अब 5 साल तक कम से कम कोई हटा तो नहीं सकता, लेकिन अगर ईमानदार सरकार है तो मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम मेयर को कुछ ना कुछ साइनिंग अथॉरिटी मिले। 5 साल में आप तो BJP में रहे हैं, 5 साल तक सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी जिस अधिकारी का नाम ले रहे हो, कमिश्नर है, SC है, घूम फिर के फिर वही दोबारा पानीपत में आ जाते हैं। ये सरकार की आंखों में पट्टी बंदी है कि चक्कर गए?
सरकार चलती है एमएलए के सिर पे। लाना और बदलाना ये एमएलए के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो भ्रष्ट लाते हैं कि ईमानदार लाते हैं। आगे उनसे काम ईमानदारी से कराना है या भ्रष्टाचारी से कराना है, ये विधायकों का काम है। ये उसी के अंडर आता है, तो वो सिस्टम वहीं से सारा पुराना का पुराना सिस्टम वहीं से घूम रहा है। आप डायरेक्ट एमएलए पर आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ का कि एमएलए को इस चीज़ की नॉलेज है, तब ये दोबारा ये जो है कमिश्नर द्वारा वापस आई। ऐसा है, नॉलेज किसको नहीं है, सबको नॉलेज है। आज इस मुद्दे को 2 महीने हो गया, ये तो इलेक्शन आ गए जिसकी वजह से मैं चुप रहा था। इलेक्शनों के बाद ही मैंने जो कुछ किया, ये जब इन भ्रष्ट अधिकारियों को पता है तो एमएलए को भी पता है भी यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर देखना, ये तो आज पहला एपिसोड था, आगे आने वाले हर हफ्ते मैं एक एपिसोड आपके सामने खोलूंगा, उसके अंदर देखना करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार है, सबके कागज मौजूद है मेरे पास। जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पुजारी की बात कर रहे हैं, उस नेता का नाम नहीं खोलना चाह रहे, जिस नेता की आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक जानती है, पब्लिक क्या जानती है? मैं नहीं जानता कौन है नेता, ये भाई साहब नहीं जानते। आप थोड़ा सा खुल के बताएं कौन से नेता हो। ऐसा है, कहते हैं ना, कुछ सस्पेंस एपिसोड में रखना भी चाहिए। सब कुछ मैं अभी बता दूंगा तो आगे फिर पब्लिक क्या देखेगी, आगे आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, आगे मैं क्या लेके आऊंगा। जब 5 साल पूरे चले गए, लेकिन ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुजारी की जो आप बात कर रहे हो, पीछे एक प्रोग्राम के अंदर हमारे माननीय भाई साहब संजय भाटिया जी सांसद जी ने ये बात कही थी कि इससे पहले जो कुछ हो गया सो हो गया, अब ये पानीपत मेरे लिए सोमनाथ का मंदिर है, अब मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मेरे पास जिला अध्यक्ष जी बैठे थे, मैंने उनको ये कहा, मैं कहा जी ये मंदिर के अधिकारियों को तो मैं संभाल लूंगा, इन पुजारियों को कौन संभालेगा? आप कहते हैं कि पुजारी कौन है? पुजारी तो मैं भी हूँ, पुजारी विधायक भी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक पंपलेट मेरे घर पे आया था कि जिसके अंदर ये दर्शाया गया था, वो पंपलेट मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये पंपलेट है कि इसके अंदर ये दर्शाया गया था कि हमारी माननीय विधायक ने ये कहा था कि पानीपत के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा हो तो मुझे आगाह करें, मैं इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन अपने ईमानदार नेताओं को, प्रिय नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हो नहीं रहा। भ्रष्टाचार तो 4 सालों से चल रहा है, लेकिन अब ये चरम सीमा पर है कि 2-2 करोड़ रुपए के काम पे 60-60 लाख रुपए की हेराफेरी हो रही है। ये पंपलेट कब पहुंचा आपके पास? ये मेरे पास इलेक्शनों के दौरान पहुंचा था, इलेक्शनों के दौरान पहुंचा था मेरे पास ये, और तभी से मैंने इसको सजो के रखा हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे प्रिय नेता ईमानदार हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से तुरंत रफा दफा करें और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने में हमारी मदद करें और उस ठेकेदारों के कामों की जांच कराएं और उस ठेकेदार की जो भी पेमेंट है उसको रोकने में हमारा सहयोग करें। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो विधायक हैं, शहर के विधायक है रोहिता रेवड़ी, उनकी नॉलेज में है ये सारा भ्रष्टाचार का जो चल रहा है? देखो, अफसरों की नॉलेज में तो सारा है, क्योंकि हम जवाब तलब अफसरों से तो कर ही रहे थे। और जहां तक मेरे को मानना है कि ये सब कुछ जो मामला है उनके सबके संज्ञान में है। मतलब एमएलए के संज्ञान में, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? आचार संहिता के कारण रुके होंगे, अब आचार संहिता हट गई है, अब देखो क्या कार्रवाई होती है। बात आपने गोलमोल कर दी। मतलब अभी आप कह रहे थे हर हफ्ते मैं कोई ना कोई बम फोड़ूंगा, आगे फोड़ूंगा ना, आचार संहिता तो निकल गई, अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीनों में मैं दिखाऊंगा कि 350 करोड़ रुपए कहाँ गया पानीपत। पब्लिक को पिछले 5 साल भी ये करते रहे। पीछे पार्कों का जो मामला आया था, सीएम ने अपना टेक्निकल एडवाइजर भी यहाँ भेज दिया था, इंटरव्यू भी चले, अखबारों में मीडिया सुर्खियां भी बनी कि अब तो भ्रष्टाचार पानीपत में खत्म हो जाएगा, पार्कों का घोटाला पकड़ा जाएगा। उस नेता का नाम भी सामने आ गया था जिस नेताओं की वजह से सारा काम हुआ, वो सारा मामला ही ठप हो गया। तो ऐसे में अब क्या मानते हो इस पर कार्रवाई होगी? ऐसा है, जब ये ठप हुआ तब हम पार्षद नहीं थे, ये मामला चला, अखबारों की सुर्खियां बना और बंद हो गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पानीपत के एक ईमानदार मेयर बिठाई है, एक ईमानदार चौकीदार बिठाई है। हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और जो पीछे हो रहा है वो भी उजागर करेंगे। इन सब की भरपाई इन्हीं अफसरों से करवाएंगे और यही हमारे सीएम साहब करके दिखाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 350 करोड़ की बात करते हैं आप, कहाँ लगा दिख रहा है 350 करोड़ पानीपत में? साढ़े कायदे की बात की जाए, 1 करोड़ भी शहर में लग जाए हर महीने तो ये शहर स्वर्ग बन जाए। 300 करोड़ कहाँ गए? 350 करोड़ रुपए कहाँ गया? 350 करोड़ रुपए की मैंने पहली कड़ी आपको दिखा तो दी कि 2 करोड़ पे 60 लाख रुपए का फायदा उस ठेकेदार को पहुंचा। तो बाकी टेंडरों में भी कहीं ना कहीं होगा। मैंने और भी आईडी मांग रखी है इनसे, लेकिन इन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया। अब ये हालात हो गई है कि मेरे कोई भी इनसे भ्रष्टाचार की हुई फाइल मांगते हैं तो इन अफसरों के हाथ पैर फूल जाते हैं, फाइल ही नहीं देते।
हम दोबारा कॉपी भेजते हैं, दोबारा रिमाइंडर डालते हैं, ऊपर ही भेजते हैं, इनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि ये कड़ी नीचे से सब सिस्टम जुड़ा हुआ है। सब ऊपर को पता है कि कौन अफसर ईमानदार है, कौन अफसर ईमानदार नहीं है। इस ठेकेदार को मैंने, जब मैं पहले बार मेयर था, मैंने इस ठेकेदार को पहले ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन अफसरों सांठ गांठ करके इसी फिर बचा गया। आज वही ठेकेदार फिर यही काम कर रहे हैं। तब ये छोटे मोटे काम लेता था, आज ये करोड़ों रुपए में पहुंच गया है, और इस ठेकेदार ने करोड़ों रुपए कमाए भी हैं, और आज करोड़ों रुपए के काम इसके चल भी रहे हैं। इन पे सब पे ब्रेक लगानी होगी। तो माना जाए अब 5 साल और दे दिए जाएं, मतलब भ्रष्टाचार 5 साल और चले, क्योंकि पार्कों वाला मामला ठप हो गया। सबको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए वहाँ पे घोटाले हुए हैं। 2-4 पार्क ऐसे बच गए जहाँ लोकेश नागर ने थोड़ा ठप्पा लगा दिया अपने इलाके में। लेकिन ओवरऑल की बात की जाए तो भ्रष्टाचार पे लगाम तो नहीं लगी बीजेपी सरकार में। ऐसा है, भ्रष्टाचार लगाम, मैं आपको फिर वो बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। अब वो ऊपर बैठे हैं, नीचे तो ये पढ़े लिखे HCS SC। सर ये जब इंटरव्यू चलेगा, जाहिर तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप ये सवाल जरूर करेगी कि ऐसे फिर मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए जो अधिकारी को संभाल नहीं सकते। 5 साल पानीपत ने झेला, 5 साल मीडिया ने झेला, 5 साल में हर आदमी ये कह रहा था कि बीजेपी सरकार है कि ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लेकिन ऑनलाइन पे तो सवाल खड़े हो गए। ऐसा है, इन विपक्षियों के पास तो कोई है ही नहीं। इनके पिछले इनके मुख्यमंत्री किसी को भी उठा लो, क्या किसी ने कोई ऐसा काम किया जो ये मुख्यमंत्री कर गया? उसका सबूत अभी आपको इलेक्शन में पता लग गया, और आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। मेरा सवाल नहीं आप समझ पाए। ठीक है, विपक्षी हैं वो सवाल उठाएंगे, मीडिया ने सवाल उठाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, अधिकारी भ्रष्ट हैं। अधिकारी तो आपकी हैं। मैं उन नेताओं को ये कहना चाहूँगा, आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। किसी पे सवाल करने से पहले अपनी सरकार और अपने उसमें गिरेबान में हम झांक के देखें तो हम अगली आवाज़ उठा ही नहीं सकते। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे, और उसी ईमानदार सरकार का नतीजा है कि जो मैं आज बोल रहा हूँ, इनकी सरकार में कोई बोल भी सकता था क्या? सिर्फ भूपेंद्र ही था जो पहले भी बोलता रहा, और आज भी बोल रहा हूँ। ये मेरे माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार की शक्ति है मेरे अंदर कि जो मैं आज इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, और उनका भी यही है कि जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो आंख बंद नहीं करनी चाहिए। हम मतलब उम्मीद करें कि ये जो भ्रष्टाचार का ये मामला आपने उठाया है सीएम तक पहुंचेगा और सीएम करेंगे इस पे कार्रवाई। 200% कार्रवाई करेंगे। आप देखते रहना, इन अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी और वो ठेकेदार भी ब्लैक लिस्ट होगा। लास्ट सवाल आपसे ये, अभी आपने कहा था हर हफ्ते में कोई ना कोई इस पे करूंगा, कुछ बांडाफोड़ करूंगा। जिस नेता, जिस पुजारी का नाम आप बता रहे हैं बार बार, उसका नाम ओपन नहीं कर रहे, लास्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे या कि बीच में उसका नाम सामने आ जाएगा? आप जो मुद्दे बता रहे हो मेरे को, मैं इस मुद्दे के अंदर दूसरे मुद्दे नहीं डाल रहा। आपने जो काम किए हैं पब्लिक को पता है, और आप भी बता रहे हो, पार्कों का मुद्दा है, लाइटों का मुद्दा है, उसके अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, आपको मैं दिखा दूंगा। भूपेंद्र जी थे, नाम नहीं बताना चाह रहे, कह रहे पब्लिक सब जानती है, लेकिन इंतजार पब्लिक ही कर रही है कि उसका नाम जो है उजागर होगा। 350 करोड़ रुपए पानीपत में आए, लेकिन कायदे से वो पैसे कहाँ लगे, अभी इस पर भी बड़ा सवाल है। मांग कर रहे हैं सीएम से कि इस पर इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी भी हो, लेकिन समय आएगा तब बताएंगे कि इसमें क्या हुआ। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ गुलवंत सिंह।